हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके हुसैन। केमिस्ट्री गार्डन की ओर से आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Chemistry Garden. Chemistry Garden में आपका स्वागत है। S.K. Hussain सर। कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है, रिएक्शन बनाते किस तरह से हैं और उसको बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये भी सब बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसको ध्यान से देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन होना एक तरह का प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टांस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनता है पुराने सबस्टांस से। कोई भी पुराना जो पहले सबस्टांस लिए थे, ओल्ड वाला, उसी को मिलाने से कोई नया सबस्टांस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं किस तरह से बनता है। तो देखिए, अगर हम इसमें देख रहे हैं कि ए रिएक्शन किया बी से, तो यही मान लेते हैं ओल्ड है, अभी तुरंत लिए हैं, अब जो बनेगा उसको नया मानेंगे। तो चलिए, यही ओल्ड है, इस दोनों को हमने मिलाया तो बन गया क्या, मान लेते हैं कि बन गया C प्लस डी। चलिए ये भी मान लेते हैं C प्लस डी बन गया। तो ये ओल्ड था, ये नया बना, ठीक है, ये ओल्ड था और ये न्यू बना। चलिए ये भी समझ गए। अब हम देखेंगे क्या कि इधर वाला जो होता है, जो ओल्ड पहले लिए थे, उसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहते हैं, और इधर जो बाद में नया बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन जो होता है वो होता कैसे है, इसकी विस्तृत जानकारी तो हमको मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। लेकिन चलिए इसको हम फिर भी यहां पे जितना जरूरत है उतना भर देख रहे हैं, किस तरह से पढ़ेंगे इसको गौर से देखिए। देखिए रिएक्शन होता कैसे है। अगर ए बी और ये रिएक्शन करता है सी डी के साथ, मान लेते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन जब भी करेगा तो प्रोडक्ट तो इधर बनाएगा ही। तो यही दिक्कत है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो लिखा जाए वो कैसे लिखा जाए, यही बात पूरी पढ़ी जाती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो चलिए यहां पर भी हम देखते हैं, जितना जरूरत है लॉन्ग में तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। देखिए इसमें इसका एक ही ट्रिक होता है कि ये दो है, गौर से देखिएगा, ये दोनों है ना, इसमें होता यही है कि इसका जो पहला है इसके बाद वाले से आके मिल जाएगा। ठीक है, इसका पहला इसके बाद से मिलेगा, और इसका जो बाद वाला है इसके पहला से मिल जाएगा। यही रिएक्शन का मोटा मोटी पूरा जड़ है। तो देखिए इसको हम मिलाते हैं, किस तरह से मिलेगा। ए मिल जाएगा डी से तो हो नहीं जाएगा ए डी, अब प्लस ये बी मिल जाएगा सी से तो हो जाएगा बी सी। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। देखिए उसमें होता है क्या कि कभी कभी रिएक्शन बहुत तेज होने लगता है, अक्सर रिएक्शन धीरे होता है, उसको हम चाहते हैं कि तेज हो, या कुछ रिएक्शन नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई चीज मिलाते नहीं। तो जिससे हम रिएक्शन को स्लो करें या फास्ट करें या कुछ मिलाएं जिसकी वजह से रिएक्शन हो, उस चीज को हमेशा हम एरो पे लिख देते हैं, या हीटिंग शब्द अगर लिख देते हैं तो हीट का साइन सब होता है, हीट देते हैं तो उसको ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। तो जो बाहरी चीज हम डालते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करा दे, स्लो करा दे, या कोई नई चीज डालने से वो रिएक्शन हो जाए, उस चीज को कहा जाता है कैटलिस्ट। और उस कैटलिस्ट को हमेशा इस एरो के ऊपर हम लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी मान लेंगे जैसा रहेगा उसमें, लेकिन कैटलिस्ट हमेशा यहां पर लिखा जाएगा। और जो रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद में भी कुछ चीज निकलता है, कोई गैस निकलेगा या वाटर या कोई प्रिसिपिटेट, कोई भी चीज निकलेगा जो एज ए बाई प्रोडक्ट भी कोई चीज यहां पे निकलता है, बाई प्रोडक्ट। इस तरह से करके हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको पूरा
हम डिटेल में सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ठीक है, चलिए इसके अब थोड़ा और आगे हम चलते हैं। थोड़ा और आगे हम देखते हैं कि कोई जो रिएक्शन होता है वह दो तरीका से होता है। किस तरह से होता है? टू टाइप्स। दो टाइप से कोई भी रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो उसमें चेंजिंग होगी, क्योंकि पुराने से नया चीज बना है तो चेंजिंग होगी। तो जो टाइप्स होगा जो उसमें चेंजिंग आएगी, दो तरीका से चेंजिंग आ सकती है। इसको एक को कहते हैं फिजिकल चेंज और एक को कहेंगे केमिकल चेंज। तो अब देखिए, अब हम सोचेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, फिजिकल चेंज में होगा कि वैसा चेंजिंग होगा, ओल्ड से न्यू वैसा बनेगा जो फिर वापस ओल्ड बन जाए। मतलब पुराने से नया बना अब फिर नए से पुराना बन जाए, मतलब वापस जैसे था वैसे हो जाए, उसको कहेंगे हम फिजिकल चेंज। वापस अपने पोजीशन में आ जाना। देखिए, पहले रहा होगा अगर आइस, बर्फ पहले रहा होगा, तो बर्फ से पानी बन जाएगा। देखिए, बर्फ से पानी बना, अब पानी से भी तो फिर बर्फ बन सकता है, तो इसको डबल एरो दीजिए इस तरह से। इसी को कहेंगे हम रिवर्सिबल। दोनों डायरेक्शन में ये हो सकता है। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये रिवर्सिबल। तो वापस हमको मिल गया, यही कहलाया फिजिकल चेंज, जो हमको वापस मिल जाए। ठीक है। और केमिकल चेंज में होता है कि जो हमको वापस नहीं मिले, जो एक बार हो गया वो वापस दोबारा नहीं आएगा। जैसे कोई पेपर है, इसको हमने जला दिया। जब जला दिया तो ये बन गया क्या? आश, राख बन जाएगा। अब हम सोचेंगे कि राख से फिर पेपर बन जाए, तो नहीं बनेगा। तो यही हो गया केमिकल चेंज। तो देखिए, इसमें एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसमें हमने एक ही एरो दिया है। इसको कहेंगे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। इस तरह से करके हमने दो चेंजिंग देखा, फिजिकल और केमिकल चेंज, जिससे दो टाइप्स का रिएक्शन होता है। जो एक वापस आए रिवर्सिबल, जो वापस नहीं आए रिवर्सिबल। ठीक है, इसको देखिए, इसको समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, इसको हम देखते हैं। उस टाइम में हमने देखा था कि जो चेंजिंग होती है वो दो टाइप की, फिजिकल और केमिकल। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, इसको अब हमको समझना है। फिर इसमें अदर टाइप से भी उसको भी बतलाते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है अभी बताते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होता है बताते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको भी क्या होता है बताते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है बताते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या होता है, इसको भी बताते हैं। तो चलिए, पहला इसमें एक एक करके हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, नाम से ही इसके पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड हो जाना, मतलब जुड़ जाना, मतलब ऐड हो जाना। इसी को हम चाहेंगे तो हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि यहां हो रहा है क्या, एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिर्फ जुड़ जाने वाला रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट होगा वो सिर्फ जुड़ेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। सिर्फ जोड़ना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो ये तो बहुत आसान चीज है। अगर देखिए, इसमें ऐसा करते हैं कि कार्बन है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया या जोड़ दिया, या ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको करा दिया, या मिला दिया, तो सिर्फ ये जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए, CO2 सब जुड़ करके बन गया CO2। तो यही हो गया कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। सिर्फ इसमें ऐड करना है बस। तो इसमें भी अब हम जानेंगे कि इसमें भी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, क्या प्रिसिपिटेट होता है, या क्या जो है सो कितना हीट लेता है या हीट देता है। तो सब अदर टाइप्स के रिएक्शन भी हम बतलाएंगे। तो ये पहला समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, नाम से है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब क्या, डिकम्पोज हो जाना, मतलब टूट जाना।
मतलब इसमें जो रिएक्टेंट होगा ना वो सिर्फ टूट जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा, बस इसी यही हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं कि कौन चीज़ टूटता है और क्या बनाता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अगर मान लीजिए यही है CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर चूना पत्थर जो होता है यही है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जब होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये सिर्फ डिकम्पोज हो जाएगा और टूट जाएगा। तो देखिए जब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा और क्या बना लेगा। तो देखिए कैसे बनाता है, Ca है तो लिख देंगे Ca, यहां 3 Ca, फिर C है तो लिख देंगे C, Ca, अभी इसको नहीं लिखे Ca, और यहां से एक O ले लीजिए CaO प्लस C है तो C, और 3 O में से एक O पहले ले चुके हैं तो 2 ही O बचा ना, तो 2 O। देखिए ये चीज टूट करके ये 2 चीज बना लिया हीट करने से, तो यही हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाने वाला रिएक्शन। ये रिएक्शन टूट करके कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है, यही था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए उसके आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, तीसरा। देखिए नाम से इसके मालूम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि डिस्प्लेस कर देना, हटा देना किसी को और उसके जगह पे जाके बैठ जाना। जैसे होता था बच्चा सबको देखिएगा, ये क्या करेगा कि किसी को कोई बहाने हटा देगा किसी कुर्सी पर से और वहां पर जाके बैठ जाएगा। तो किसी को हटाना और फिर उस जगह पर आकर के बैठ जाना, किसी को हटा करके कोई दूसरा आकर के उसका जगह ले लेगा, वैसा रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को हटा करके वहां पे चले जाना। देखते हैं ये किस तरह से हटाता है, कहां पे खुद चला जाता है। तो देखिए जिस तरह से हम जानते हैं कि CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो देखिए कॉपर सल्फेट रिएक्शन बनाना हम जो बताया था उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था फॉर्मूला कैसे बनता है, उसमें जाकर के इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो CuSO4 हो गया, इसको रिएक्शन करा दीजिए किससे, जिंक से। देखिए जब भी जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, गौर से देखिए। जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और यहां पर खुद बैठ जाएगा और कॉपर को हटा करके जिस तरह अपने खुद अलग था वैसा कॉपर को कर देगा। तो इसमें किया कि कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को हटा करके जहां पर खुद था वहां भेज दिया, खुद आके उसके जगह पर बैठ गया। यही हो गया जगह बदलना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह हम लिख देंगे जिंक, तो लिख देंगे ZnSO4 प्लस, तो Zn तो चला गया, अभी कॉपर निकल गया, कॉपर ही बाहर चला आएगा। इस तरह से करके ये रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन देखिए अगर इसको हम चाहें कि ऐसा करें कि ZnSO4 ही लिख दें यहां पे प्लस Cu, अब हम चाहेंगे कि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, मतलब कि ये कॉपर जाए जिंक को हटा दे, यहां पर कॉपर बैठ जाए और जिंक को हटा करके जहां पे कॉपर था वहां पर अकेला भेज दे। एक बात बतलाइए, बहुत गौर से सोचिएगा, अगर कोई आदमी आता है हमारे से ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा पावर वाला, तो आएगा हमको हटा करके वहां पर बैठ जाएगा, तब तो रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब हम जाएंगे फिर उसके पास कि अब वो हटे, उसको हटा करके हम बैठ जाएं, तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा पावर वाला था तो हमको पहले हटा दिया था। अब हम जाएंगे उसको हटाने के लिए तो हटेगा नहीं, या हमको हटाना ठीक रहेगा नहीं, इसलिए हम जाके अब उसको नहीं हटा सकते हैं। तो इसको देखिए, इस बात को ये समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज से उस सब चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि कौन किसको हटा सकता है, कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये सब बात उसमें जानिएगा। तो ये कॉपर इस जिंक को अब नहीं हटा पाएगा, इसमें लिखेंगे नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से करके तीसरा टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि समझ में आ गया। अब चलिए अब हम चौथा टाइप पढ़ते हैं इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है इसको समझिए गौर से। देखिए इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एक बार, इसमें डबल, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। तो चलिए इसका हम एग्जांपल लिख करके देखते हैं।
तो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका पहले इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म सब पर होता था, तो ऑब्जेक्टिव में सब काम आएगा। तो AgNO3 है, इसका रिएक्शन कराइए NaCl के साथ, साल्ट कॉमन साल्ट है, इससे रिएक्शन करा दीजिए। तो रिएक्शन कराने के बाद देखिएगा ये बनता है, वही तरीका अपनाइए जो हम बताए थे। रिएक्शन कैसे होगा, शुरू का लास्ट से मिलेगा और लास्ट का शुरू से मिलेगा। तो ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा AgCl। देखिए कितना आसानी से रिएक्शन होता है। तो हो गया AgCl अब प्लस NaNO3, इस तरह से करके ये रिएक्शन हो गया। तो देखिए इसमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हुआ है, लेकिन 2 बार डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए इसमें एक चीज को हटा रहा था, एक ही जगह से हटा था, तो डिस्प्लेसमेंट था। इसमें देखिए 2 चीज 2 जगह से हटा है, इसलिए ये 2 चीज अलग अलग बना है 2 जगह पे, इसलिए इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए वो भी हो गया। अब 5वां एक बचा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको भी गौर से एक बार देख लीजिए, ये गौर से देखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ना। देखिए बात से पता इसमें चल रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें बात ही से पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बात आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का लेना हटाना सब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। और इसका चैप्टर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें हम जानेंगे। अभी हमने पिछला वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, तो सबको मिलाएंगे जब चैप्टर में जाएंगे तो फिर हमको सब कुछ आता रहेगा, तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा और सब समझ में भी आएगा। इसलिए बेसिक्स अभी भी हम बतला रहे हैं, तब चैप्टर बतलाएंगे। ये आपको काम आएगा हर तरह के कंपटीशन में, या जो भी अभी एग्जाम सब हो रहा है, SSC हो, टीचर हो, BPSC हो, किसी में काम आएगा, स्टेट सीटेट हो, सब में काम आएगा। और प्लस एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हाँ हमने बेसिक पढ़ा था तो क्या फायदा हुआ। इस सबको देखते रहिए, हमारा चैनल केमिस्ट्री गार्डन, उस पर आपको सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का हम डालेंगे, बेसिक 10 तक और 12 तक हम केमिस्ट्री डालते रहेंगे, जो कि आगे तक होता है कंपटीशन तक, BSc तक। उसको गौर से देखते रहिए कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अब रिडक्शन में आ जाइए, उसका उल्टा, हाइड्रोजन का ही मिलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना ही ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का लाना हटाना जो है उस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन से जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। किस में रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का लाना हटाना भी होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम पढ़ेंगे चैप्टर में। चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसको रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन से, हीटिंग कराइए, तो हमने देखा कि ये बनता है क्या, Cu। अब प्लस देखिए बॉन्ड टूटता है तो ये हट जाता है, हटने के बाद H2 के साथ जुड़ जाता है। जब कोई दिक्कत देगा किसी को, उसके साथ से हटेगा और दूसरे के पास जाके मिल जाता है, जुड़ जाता है, यही तरीका होता है। तो ये रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या हुआ। देखिए गौर से, Cu के पास O था पहले से, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अब देखिए यहां हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन। Cu में ऑक्सीजन था, यहां Cu में ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें कि Cu, O से Cu बना, तो ऑक्सीजन हटा, देख लीजिए हट गया है, तो ये हो गया है रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास पहले से ऑक्सीजन नहीं था, अब देखिए ऑक्सीजन आ गया है, तो हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको कह सकते हैं एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन है ये। और देखिए सिर्फ अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन, देखिए सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीडेशन भी इसको हम कह सकते हैं।
उसी तरह से जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन का जुड़ना रहेगा उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो इसमें दोनों हो रहा है तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एक और हम देख लेते हैं इसी का एग्जांपल 5 का ही। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 तो ये क्या होगा, ये सल्फर इसी तरह से अलग हो जाएगा और प्लस ये होगा HCl, लेकिन दोनों है दो दो ठो। देखिए एक के ऊपर 2 लगा दीजिए तो S प्लस 2HCl, H2S प्लस Cl2 बराबर S प्लस 2HCl। इसमें भी देखेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या हो रहा है। इसमें देखिए एक बात, इसमें हो रहा है कि H2S जो है इससे बना है सल्फर। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इस सल्फर में पहले हाइड्रोजन था, अब देखिए सल्फर से हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और देखिए अब इसमें क्या है कि क्लोरीन है, अकेला था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो ये भी हमने देखा कि दोनों होने की वजह से ये भी हो गया है रिडॉक्स रिएक्शन। और देखिए अगर कहीं पर सिर्फ हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, जैसे H2 प्लस Cl2 में अगर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सिर्फ इतना ही होगा। देखिए क्लोरीन में सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा, इसको तो कहेंगे सिर्फ हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन। तो हमने देखा यहाँ पे क्या चीज, सब सिर्फ हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखा कि एक ही रिएक्शन में दोनों होना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया। इस तरह से करके पांचों हमने रिएक्शन का टाइप एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। इसके बाद कुछ अदर टाइप का रिएक्शन उसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कुछ अदर टाइप्स में हम देखते हैं कि और भी कुछ टाइप्स सब होता है, उसको देख लीजिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो रिएक्शन पहले हीट ले ले और तब रिएक्शन हो, तब रिएक्शन करे, तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम जानते हैं कि आइस है, आइस जब तक के हीट लेगा नहीं ये मेल्ट पिघलेगा नहीं, तो हीट लिया अब तब पिघल के ये बन गया वाटर। तो इसका मतलब है कि इसमें पहले हीट लिया गया है। तो इसका जो इस तरह से लिख देंगे डेल्टा H, मतलब हीट जो है बराबर निगेटिव, मतलब ये पहले हीट लेगा तब रिएक्शन होगा। इस तरह से आइस पहले हीट लेगा तब वाटर बनेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी का उल्टा हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें उल्टा होगा, उसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकलेगा। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि अगर हम चूना, लाइम होता है, इसमें हम मिला दें पानी, वाटर, तो अब जो ये रिएक्शन होगा तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले ये हीट नहीं लेगा। देखिएगा चूना में पानी डालिएगा तो बाद में गर्म धुआं निकलेगा और हाथ डालिएगा तो जलेगा, तो उसमें बाद में हीट निकलता है। इसमें पहले हीट ले लिया था, इसमें बाद में हीट निकलेगा। तो इसका लिखेंगे डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, इसमें हीट पहले लेता है। देखिए इंडोथर्मिक में हीट पहले लेता है तब रिएक्शन होता है, आइस से वाटर बना। और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है बाद में, पहले नहीं हीट लेता ही है, बाद में हीट निकलता है बाहर। जिस तरह से चूना में हमने पानी डाला तो इसमें हीट लिया जाता है, इसमें हीट बाहर निकाला जाता है। तो ये दो आपने देखा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से अब देखिए तीसरा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने शुरू में ही बतलाया था कुछ, कि वैसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो ये होता है आइस। इसी को लिखिए, या चलिए दूसरा लिखते हैं N2 + 3H2। अमोनिया भी जो बनता है
2NH3, ये इससे ये और इससे ये बनता रहता है, जुड़ के ये बनता रहता है, टूट के ये बनता रहता है। तो ये भी होता है दोनों डायरेक्शन में होने वाला रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और एक होता है और बचा है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो बस एक ही डायरेक्शन में होगा, जिससे हमने बताया था कि कागज का जल के राख बन जाना एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो और कोई भी रिएक्शन अगर हम लिख लेते हैं जिस तरह से AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NO3, देखिए ये भी रिएक्शन अगर है, यहाँ एरो देखिएगा, एक डायरेक्शन में है तो इरिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले हीट ले रहा है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, बाद में हीट बाहर निकालेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से करके रिएक्शन का अदर टाइप भी चारों था खत्म हो गया। अब देखिए इसमें हम चाहते हैं आप लोग को एक चीज और बतला दें, बस ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और पढ़ लीजिए, एक और रिएक्शन पढ़ लीजिए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन जो हुआ, ये क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या होता है, ये होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट सब अरेंज रहेगा और फिर से एक बार रीअरेंज, दोबारा अरेंज होकर के कोई नया चीज बना लेगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं कि इस तरह का रिएक्शन किस तरह से रीअरेंज होता है। जैसे देखिए हम जिस तरह इसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको गौर से देखिए, ये भी बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए इसको इस तरह से अगर हम बना लेते हैं तो इसमें होगा क्या, किस तरह से इसमें रीअरेंज, दोबारा अरेंज किस तरह से होता है, इसी को समझना है। तो इसको समझिए, देखिए अगर मान लेते हैं ये यहाँ H लगा देते हैं, देखिए इसको मान लेंगे हम, यहाँ भी H लगा देते हैं, इस तरह से है। देखिए ये मान लेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि वाटर H2O डाल दीजिए। H2O डालेंगे जब, तब देखिए रिएक्शन जब होगा तो अब किस तरह का रिएक्शन होगा, वो तो वैसा ही लगेगा देखने में, इस तरह से और इस तरह से। देखिए इसमें होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 था तो 1 है ये है, ये 2 था, ये 2 है ये है, ये 3 था, ये 3 है ये है, 4 था ये है, 5 है ये है। देखिए इस सब का नंबरिंग किस तरह से होता है, ये हम नोमेनक्लेचर IUPAC पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे समझेंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें था, यहाँ H था तो यहाँ H दे दिया, और यहाँ क्या कीजिए कि इसमें एक H दिया तो एक H यहाँ दे दीजिए। और सुनिए इसमें एक चीज करना ये है कि यहाँ जो H था, ये 2H था, यहाँ लिख दिया, और ये O को इस H के साथ मिला करके यहाँ OH कर दीजिए। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो पहले से था H2O के साथ, फिर से रीअरेंज होकर के इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया, तो इसको कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दोबारा से अरेंज होकर के बना लेना। तो ये इस तरह से हमको लगता है कि रिएक्शन क्या है, उसका टाइप सब समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम डिटेल में जो बोले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो चैप्टर होता है, उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बता ही दिया था। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उसको हम डिटेल में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कैसे होता है और रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है, ये अगला वीडियो में हम जानेंगे। और इस सब से क्या फायदा है, नुकसान है, सीख करके क्या होगा, ये सब देखते रहिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर के Welcome क्लास to to Chemistry Hussain Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका by स्वागत है। S.K. Hussain, sir.